पीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं शुद्धसुभगमुखं सादरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवति सतुलितं ब्रह्मगोपालवेशम्। 11 तक हो गया था ना। तो प्रसंग चल रहा था हमारे रो रहे थे, है ना। पकड़े गए हैं, माता जी ने, यशोदा मैया ने पकड़ लिया है और पकड़ करके भगवान को, तो भगवान क्या कर रहे थे, भयविह्वलक्षणम, विह्वलित होकर के भय से उद्विक्षमाणम, और उद्विक्षमाणम, उद्विक्षमाणम का क्या अर्थ किया था? किया था ना अर्थ। उत्पूर्वक विक्षमाणम, जब यशोदा माँ ने देख लिया तब भय से विह्वलित होकर के क्या कर रहे थे? हाँ, विषयंती अवागुरत, भय को दिखाने के लिए क्या कर रहे थे? देख रहे थे। देखे नहीं, मान जब यशोदा मैया जब देखा, जब देखा तब क्या किया? तो भयविह्वलक्षणम, भय से विह्वलित हो करके, भय से कातर हो करके क्या कर रहे थे? भय से कातर हुए कृष्ण को, ठीक है ना, तम हस्ते गृहीत्वा, उनको हाथ में ले करके, पकड़ करके, विषयंती अबागुरत, भय दिखाते हुए क्या किया? अवागुरत क्या था? गुरु उद्यमे, उद्यम, भय की उद्यम दिखाया, मतलब ऐसे क्या कर, लाठी उठाते हुए भय दिखाया। भय दिखाते हुए क्या कर रहे हैं? लित्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं विज्ञायार्भकवत्सला ये सकेलतं बद्धुं दाम्ना तद्वीर्यकोविदा। जब भय दिखाया तो भगवान के भय को देख करके माता तो क्या किया? बोले अर्भक वत्सला, जो अर्भक मतलब पुत्र, पुत्र के स्नेह से वत्सल मतलब वात्सल्य भाव को प्राप्त करके बोले अतद्वीर्य को विदा, अतद्वीर्य को विदा मतलब उनके जो क्या है, तद्वीर्य, तद्वीर्य उनके सामर्थ्य है ना, अतद्वीर्य उनके सामर्थ्य से रहित, असमर्थ होकर के क्या किए? कोविदा, स्नेह भर होकर के, स्नेह से वत्सल से, वात्सल्य भाव से, स्नेह से द्रवीभूत होकर के, सूतम भीतम विज्ञाय, सूत को क्या करे? भीतम विज्ञाय, डर गए हैं ऐसे जान करके, यष्टिम त्यक्त्वा, क्या किए? यष्टि मतलब डंडा को, त्यक्त्वा त्याग करके, दामना रस्सी से, रज्जु के द्वारा, बद्धुम किलो येस, निश्चय बद्धुम येस, किलो से लगा लीजिए। क्या है? क्या है? हाँ, ईशु इच्छा यहाँ हो जाएगा। कैसे? तो ये मतलब इच्छा करने की
इच्छा करते हुए निश्चय किया, ठीक है ना। क्या किया? बांधने, रज्जु से बद्धुम ये स किल, बांधने की इच्छा, निश्चय किया, बांधने की इच्छा को निश्चय किया, ठीक है। चलिए आचार्य पाद क्या लिख रहे विश्वनाथ पद बाद के रे मातर माम मां ताड़यित्वा, हे मातः, संबोधन है मातः, मातर हुआ है, ठीक है। हे मातः माम मां ताड़य, मुझे मत मारो, इत्युक्त्वा, ऐसे कहते हुए, इत्युक्ते ताड़ेन यदि तब अतिशया भीस्तत्, यदि ताड़ने, ताड़न में यदि, ताड़ना के द्वारा, ताड़ने, ताड़ना शब्द है, ताड़न, सप्तमी है, ताड़ने, ताड़न में, डांटने से, यदि तब अतिशया भीस्तत्, यदि अतिशय भय प्राप्त करते हो, तब किम अद्य दधिभाण्डम अभांक्षी, क्यों आज तुमने दधिभाण्ड को तोड़ा, मातः एवं अथ नैव करिष्ये, हे मातः एवं अथ, इस प्रकार, अनंतर, अथ मतलब अनंतर, इसके बाद में, नैव करिष्ये नहीं करूंगा, पातय स्वकरत बतयष्टिम यति, बोले पातय गिरा दो, स्वकरत बतयष्टि, अपने कर में, अपने हस्त में जो बतयष्टि है, बत मतलब यष्टि मतलब तो लठी, बत क्या है आपके उसमें, बतो यष्टि है, ये बत का अर्थ क्या लगाओगे यहाँ? श्लोक में आता है स्व करत हो तो ठीक हो गया, आपके हाथ से, ये बत क्या है? चलिए, इसका अर्थ तो नहीं लगेगा, बत का अर्थ यहाँ पातय स्वकरत यष्टिमिति, ये बत एक शब्द जो जुड़ा है, ये बत का क्या अर्थ है नहीं लग पा रहा है। चलिए, बोले पुत्रोक्ति कातर्य विकल क्या है, विक्लवमना, बोले पुत्रोक्ति, पुत्र का जो उक्ति है, पुत्र का जो कथन है, कातर्य विक्लवमना, कातर्य और विकल मन को देख करके, हन क्या है, हंत, हंत मतलब कदाचित अयम क्या है, मत नहीं, क्या लिख रहा है, बत का, बत अव्य आमंत्रणम ननु गुण शब्द, बत अव्य करुण रस, कारुण्य, करुणता से, ये लगा दीजिए, स्वकरत कारुण्यम, कारुणता, करुण भाव को प्राप्त करके क्या किया, यष्टिम, यष्टि को त्याग किया, क्यों त्याग किया, बोले पुत्र उक्ति कातर्य विकल्प मना, पुत्र के यु उक्ति जो कथन है, कातर भाव को देख करके क्या किया, हंत, हे हंत, हे हंत का अर्थ क्या कर रहे हैं यहाँ, नहीं,
केशव केशव लिख दिए। अंत तो मूल में ऐसा कुछ था नहीं अंत का। अंत मतलब हे अंत भी तो लिख सकता है। हे मातो, हे मारने की इच्छा रखने वाली, अच्छा है ना। कदाचित अयम, है ना, कदाचित कभी, फिर कभी, अयम मन्यूना क्या है, वनम प्रविशतीति शंकया, है ना। फिर कभी क्या करेगा ये, मेरे से क्या करेंगे, मेरे से डर के वनम प्रविशति, वन को चला जाएगा, इति शंकया, भय से कहीं वन को ना चला जाए, इति आशंकया, शंका से, तत् निरोधार्थम उपायम, उसको नहीं जा पाए, है ना, इसलिए उपायम निश्चिकाय इत्याह त्यक्त्वा इति, तब उपाय को निश्चय किया, त्यक्त्वा इति, त्यक्ता मतलब छोड़ करके, त्यक्त्वा इति श्लोक को कह रहे। बोले अतद वीर्यस्य सर्वव्यापकत्व लक्षणस्य, वीर्य मतलब व्यापक अर्थ किया, और जो तद ऐश्वर्यस्य न को विदा, तद वीर्य को विदा मतलब उनके सामर्थ्य को ज्ञान करना, और अतद वीर्य को विदा उनके सामर्थ्य को नहीं जानते हुए, बोले शुद्ध तन्माधुर्यैक निमग्नत्वात् इति भाव, क्योंकि यशोदा मैया कैसे थी, उनके माधुर्य रस को ही, शुद्ध माधुर्य रस को, शुद्ध माधुर्य रस से निमग्न होने से उनकी क्या थी, सामर्थ्य को नहीं जान पाई। माता इतना उन माधुर्य रस में वात्सल्य भाव से युक्त थी, निमग्न थी, कि उनको क्या है, भगवान के ऐश्वर्य, वीर्य, सामर्थ्य है, उनको अतद वीर्य को विदा मतलब उनके सामर्थ्य को ज्ञान नहीं कर पाई। ठीक है ना। अब आगे लिख रहे हैं, न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम न पिचापरम पूर्वापरम बहिश्चान्तर जगतो य जगच्चय तम मत्वात्मजमव्यक्तं मर्त्यलिङ्गमधुक्षजं गोपिकोलोखले दाम्ना बबन्ध प्राकृतं यथा। तो क्या किए, यस्य जिसका, बहिहि न अंत न पूर्वम न अपरम अपि न, बोले जिसका बही न, जिसका बाहर भी नहीं है, अंतर भी नहीं है, पूर्व भी नहीं है, अपर भी नहीं, अपरम अपि न वर्तते, जिसका ये सब नहीं है। आप यूं नहीं कह सकते बाहर है, अंदर है, और हमसे पूर्व में था, हमारे बात में रहेगा, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। ऐसे यह जगत, जो इस जगत का, पूर्वा परम बही अंत, जो ऐसे जगत जो है, इसका पूर्व भी है, पर भी है, और बाहर भी है, और अंत भी है, मतलब भीतर भी है, और जगत च य, और जो जगत है वो तम, पहला लाइन हो गया है ना, दूसरा श्लोक का कह रहे, तम अव्यक्तम, तम कृष्णम अव्यक्तम, उस कृष्ण को कोई व्यक्त नहीं कर सकता है, अप्रकाश्यम, प्रकाश नहीं कर सकता है। बोले अधोक्षजम, तो क्यों है ऐसा अप्रकाश्य, बोले अधोक्षज है। अधोक्षज मतलब नहीं जा सकता है, ठीक है ना, जो प्राकृतिक ज्ञान का विषय नहीं है,
मर्त्यलिंगम आत्मजम मत्वा, ऐसे भगवान को मर्त्यलिंगम मतलब मनुष्य लिंग को आत्मजम स्वपुत्रम मत्वा मान करके गोपिका गोपिका यशोदा प्राकृतम यथा जैसे प्राकृत हाँ साधारण है ऐसे दामना उलूखले बबंध, दामना रस्सी के द्वारा उलूखल में क्या किया? बांधा। ठीक है ना। अब इसमें टीका लिख रहे हैं, टीका थोड़ी बड़ी है, चला लेते हैं, ठीक करके पिछला पढ़ेंगे। ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम, जो ब्रह्म से लेकर के स्तंभ पर्यंत मतलब जड़ वस्तु तक, स्व माया गुणई निबध्न निमग्नंतम अपि, अपने भगवान के माया सब क्या हुए? बंधे हुए है। किससे? माया गुणई, माया गुण के द्वारा सब बंधे हुए। फिर भी सर्वव्यापकमपि, जो सर्वव्यापक कौन है? भगवान। महामहेश्वरम, केवल महेश्वर नहीं, महामहेश्वर है, मतलब जो महान ईश्वर है वो महेश्वर है, वो महामहेश्वर, जो महान में भी जो महान है, श्रेष्ठ है। जैसे ब्रह्मादि शंकर आदि सब श्रेष्ठ है, उनसे भी जो श्रेष्ठ है ना, जो तम श्री कृष्णम स्व प्रेम बलाद एव, अपने प्रेम बल से ही, बोले पट्टमय दामना, पट्टमय मतलब क्या कहते हैं? जूट का रस्सी, रस्सी के द्वारा बबंध अपि त्याह, ठीक है ना। जो सब क्या कहते हैं? महेश्वर का भी जो महेश्वर है, ये महेश्वर आदि है, उनसे भी जो श्रेष्ठ है, जो जिसके माया के द्वारा सब संसार जगत पूरा बद्ध है, वो ऐसे सर्वव्यापक को क्या किया? यशोदा मैया ने सो प्रेम बला, अपने प्रेम बल से क्या किया? बांधा, है कि नहीं? और किससे बांधा? पट्ट डोरी से। पट्ट मतलब जूट होता है, जूट के डोरी से बांध दिया। नच इति द्वाभ्याम नचांतन बहिर्यस्य करके ऐसे दो श्लोक से कह रहे हैं। बोले बंधनम ही बहि परितेन, बंधन किसका होता है? जो कुछ चीज होगा, ये वस्तु है कोई, तो इसका बाहर से हम बांधेंगे, है कि नहीं? अब जिसका कोई बाहर ही नहीं है उसको कैसे बांध सकते? अब कह रहे हैं बोले दामना आवृतस्य परिच्छिन्नस्य वस्तुनः, जो दामना, दामना मतलब रस्सी के द्वारा आवृत होता है परिच्छिन्न वस्तु, जो ये परिच्छिन्न है, परिच्छिन्न वस्तु को क्या कर सकते हैं आप? बांध सकते रस्सी के द्वारा बाहर से। किंतु परिच्छिन्नस्य वस्तु न संभवति, है कि नहीं? संभव है। यस्य तु विभुत्वात्, जो विभु है, जो सर्वत्र व्याप्त है, उसका कोई बाहर है नहीं, तो उसको कैसे बांधेंगे? ले विभुत्वात् बहिर् न विद्यते, इसलिए बाहर से उनको बांध नहीं सकते हैं। और तत्प्रतियोगित्वात्, जब सर्वत्र व्याप्त है तो उसके अंदर सब है। प्रतियोगी मतलब, प्रतियोगी किसको कहते हैं? यस्य अभाव स प्रतियोगी, जिसका अभाव हो उसका प्रतियोगी होता है। यस्य अभाव, यहाँ क्या है? ईश्वर का अभाव, ईश्वर का अभाव कहीं है ही नहीं, सर्वव्यापक है, तो उसका प्रतियोगी, तो प्रतियोग का अभाव हुआ है कि नहीं हुआ? यस्याभाव स प्रतियोगी, जिसका अभाव होता है वो प्रतियोगी होता है, तो
तो इसका अभाव नहीं है, तो इसका क्या हो गया? प्रतियोगी नहीं होगा, तो प्रतियोगी का अभाव है। लगी पंक्ति? यस्या भाव घटस्या भाव घट प्रतियोगी। तो घट एक वस्तु है, तो घट का अभाव कहीं ना कहीं मिलेगा। जैसे यहाँ घट नस्ती, घट प्रतियोगी हो गया, लेकिन ईश्वर का प्रतियोगी बनेगा कोई? तो प्रतियोगी का क्या हो गया? अभाव हो गया। तो अभाव होने से अंतः न विद्यते। भाई ये इतना बड़ा वस्तु है, इसका अंत यहाँ मिल गया। जिसका कहीं अभाव ही नहीं है उसका प्रतियोगी मिलेगा, अंत मिलेगा। तो न अंत, क्या के? न चांत न च अंत, न बही, न उससे बाहर कोई है ना? विद्यते तत्र को वा दाम्ना क्या स्थातव्यम। जब अंतर बही है ही नहीं तो किसको दाम्ना रस्सी से बांधोगे? इसलिए वो नहीं होगा। किंबा अथवा बोले तेन अवरीतव्यमिति भाव, तेन अवरीत इति भाव, उसके कोई वरित मतलब क्या है? आवृत। भाई इसका आवृत ये है तो इसका ही अभाव है, क्योंकि सर्वत्र व्याप्त होने इसका अभाव है, ये भाव है। बोले सर्वदेश व्यापकत्वात्, व्यापकत्वम सर्वदेश देश में व्यापक होने से, उक्त्वा प्रसंगात सर्वकाल व्यापकत्वम आह, इसलिए सर्वकाल में भी व्यापक है। इसलिए कहा न पूर्वम न च अपरम, ना पूर्व में ना अपर में, क्योंकि वो नित्य है। जैसे सर्वत्र व्यापक है वो, ऐसे सर्वकाल में भी व्यापक है। तो सर्वकाल में व्यापक होने से उनसे पहले कोई था, उनके पर में कोई रहेगा, ऐसा भी आप नहीं कह सकते हैं। इसलिए न पूर्वम ना पिच्चा अपरम, उनसे पूर्व उनसे अपर कोई ऐसा कह नहीं सकते हैं। तो क्या कहेंगे? बोले यस्मात् प्राक पश्चात कालो नस्त इत्यर्थ। स्पष्ट हो गया है नहीं? बोले किंच, बोले व्यापकेन व्याप्यस्य बंधो भवति, है कि नहीं? समझे? व्यापक कौन है? और व्याप्य वस्तु, है कि नहीं? तो व्यापकेन, व्यापक के द्वारा, व्यापस्य बंधो भवति, जो व्यापक है वो व्याप्य को बंध सकता है। भाई ये अगर मान ले हम ये व्यापक है तो इसने इससे छोटा वस्तु को घेर सकता है। जैसे हमने क्या किया, इस रस्सी को लिया, अगर इसको क्या मान लिया हमने? व्यापक मान लिया, बड़ा है, व्यापक मतलब बड़ा, और व्याप्य वस्तु ये है, ये व्याप्य वस्तु है, तो इसको हम इससे बांध सकते हैं, इससे हम इसको बांध सकते हैं। यदि हम इससे बड़ा वस्तु मिल जाए, इससे बड़ा वस्तु मिल जाए तो ये क्या उसके सामने व्यापक होगा? व्याप्य हो जाएगा। तो व्याप्य के द्वारा व्यापक को तो हम बांध नहीं सकते। तो ईश्वर कैसा है? व्यापक है। ईश्वर व्यापक है। और जसोदा मैया ने जो दामना लिया, रस्सी रज्जु लिया, वो क्या है? व्याप्य वस्तु से व्यापक वस्तुओं को बांध सकता है? नहीं बांध सकते। वही लिख दे। बोले व्यापकेन व्याप्यस्य बंध भवति, व्यापक के द्वारा जो व्याप्य वस्तु है वो तो बांध सकता है। जैसे ईश्वर की माया से जगत को बांध सकता है, लेकिन जो जगत है ईश्वर को कभी बांध क्या पकड़ ही नहीं सकता। हमारा ये जो है इतना बड़ा है, यदि कोई मकान दे दिया जाए पकड़ पाएंगे हम ऐसे करके? कोई वस्तु देंगे तो पकड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा तो इतना ही है। तो इतने से बड़ा वस्तु देने से हम गोद में यूं करके नहीं पकड़ सकते। तो ईश्वर जो है व्यापक है, बहुत बड़ा है। तो व्याप्य वस्तु जो रस्सी है क्या उसको बांध सकता है? नहीं बांध सकता है। उसी को कह रहे हैं चलिए
बंधो भवति तच्च अत्र विपरीतम इत्याह। और यहाँ विपरीत हो रहा है, व्यापक ईश्वर को व्याप्य रस्सी के द्वारा बांधा जा रहा है कि नहीं? तो पूर्व अपरम इति, ठीक है ना। अब कह रहे हैं पूर्व अपरम इति, बोले जगच्च य तत्शक्ति कार्यत्वात् इत्यर्थ। जगत है उसकी कार्य शक्ति के द्वारा ईश्वर को बांधने के लिए प्रयास कर रहा है। तो ततश्च संपूर्णेन जगत अपि तद्बंधो न संभवेत। संपूर्ण जगत अगर कोशिश करे कि हम ईश्वर को घेर लें तब भी नहीं घेर सकता, क्यों? जगत व्याप्य है, जगत का सीमा है, और ईश्वर व्यापक है, उसका सीमा नहीं है। तो व्याप्य वस्तु व्यापक को नहीं बांध सकता है। न संभवती किं पुनर्जगत अंशांश भूतेन दाम्ना इत्यर्थ। और जगत का अंश है, जगत का अंश हो गया पट्ट, पट्ट का एक अंश हो गया दाम्ना। तो जगत का अंश जो जिसको जगत नहीं बांध सकता है, वो उसको जगत का अंश बांध सकता है? नहीं बांध सकता है। और यहाँ क्या हो रहा है? बांध रहा है, माता बांध रही है। किसका? जगत के अंश से, जगत से जो व्यापक वस्तु है ईश्वर, उसको बांध रही है, ठीक है ना। बोले न च साकारत्वेन आकारत्वेन तस्य न विभुत्वम संभवेत इति वाच्यम। बोले आकारत्वेन उसका विभुत्व नहीं है। बोले ऐसा कहो तो नहीं कह सकते। बोले क्यों? बोले साकारस्यैव तस्य उदरे सर्वम जगत। बोले साकार स्वरूप से लेंगे तो भगवान के उदर में सकल जगत है कि नहीं है? है। माता को दिखाया था उन्होंने, भैया मेरे पेट में सकल जगत बैठा हुआ है कि नहीं? तब कह रहे हैं इदम त्वा क्या है? इदंतास्पदस्य सर्व जगत, सकल जगत जो है इदंतास्पदस्य, इदंतास्पद है, इदम जगतम, इदम जगत ऐसा कहा जाता है। तो इदंतास्पद होने से क्या? यशोदया दृष्टत्वात्। और यशोदा ने क्या किया था? देखा हुआ है, ये जगत मेरा उधर कुक्षी है, कुक्षी में, ये जगत मेरा कुक्षी में है, ये दिखाया था। तब क्या कह रहे हैं? बोले तरही सा कथम बबंध। तरही सा यशोदा क्यों बांधने जा रही है? तत्राह। बोले क्यों? बोले तम आत्मजम मत्वा। क्यों बांधने जा रही है? उनको वो आत्मज मान लिया है, वात्सल्य भाव से पुत्र मान लिया है, इसलिए असाधारण वात्सल्य प्रेम विषयीकृत्य इत्यर्थ। असाधारण वात्सल्य प्रेम होने से उनको ये जो मनुष्य क्या हो गया? मर्त्यलिंग, मनुष्य स्वरूप मान करके मेरे पुत्र है, ऐसा आत्मज है, ऐसा मान करके क्या किया? यशोदा मैया ने बांधा। बोले तस्य प्रेमाधीनत्वात्, उनके प्रेम से अधीन होने से, विभुत्व अपि, ईश्वर भगवान विभुत्व होने पर भी क्या करे? अचिंत्य सत्य व बंधनमिति भाव। अचिंत्य शक्ति के द्वारा क्या हो गए? भगवान बंध गए। बोले क्यों? असाधारण वात्सल्य भाव होने से। साधारण वात्सल्य भाव से नहीं बंधेंगे भगवान, साधारण वात्सल्य भाव होने से ही भगवान को कोई बांध सकता है। अब कह रहे हैं बोले अव्यक्तम, बोले प्रेम वश्यत्वात् एव, जो व्यक्त नहीं कर सकते प्रेम, ऐसे प्रेम के वश्यत्वात्, प्रेम से वशीभूत होने के कारण, प्रच्छन्नीभूत महेश्वर्यम, जो क्या है? अपरिच्छिन्न वस्तु है, वो प्रच्छन्नीभूत होकर के महेश्वर्यम मर्त्यलिंगम मनुष्याकारम तदपि अधोक्षजम अतीन्द्रियम, जो इंद्रिय से परे है, अधोक्षज है, वो मनुष्य आकार होकर के, मर्त्यलिंग होकर के क्या प्रेम से वशीभूत होकर के क्या हो गए? बंध गए। यथा प्राकृतम बध्नाति, जैसे प्राकृत वस्तु को हम बांध लेते हैं, तथैव चित पुंजम अपि, उसी प्रकार चित्त के पुंजम तम कृष्णम बबंध, ठीक है ना। इति अहो प्रेम बलम तस्या इति भाव, ये प्रेम का सामर्थ्य है। प्रेम बल नहीं हो
तो भगवान को कोई बांध नहीं सकता है। प्रेम वशो भगवान, प्रेम के वशीभूत भगवान होते हैं। तो प्रेम वश में होने के कारण भगवान बंध गए। प्राकृत जैसे, और प्राकृत जैसे तो कोई बांध ही नहीं सकता है। अब आगे जो है कैसे बांधा, कैसे क्या हुआ, ये आगे जो 2 अंगुल कम पढ़ने वाला है आगे वाला श्लोक में है आने वाला, ठीक है ना। कल करेंगे। जय जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।